मेरे दिव्य गुरुदेव श्री परमहंस योगानंद जी के द्वारा ये टॉपिक, कर्मों के प्रभाव से निपटने के 3 उपाय। भाग्य का अर्थ है एक प्रभाव को उत्पन्न करने हेतु कोई कारण कार्यरत हुआ है। आप उसे बदल सकते हैं यदि आपको उस विधि का ज्ञान हो, तथापि यह सदैव सरल नहीं है। उपाय नंबर 1, आप कर्म के प्रभाव को कम कर सकते हैं। उपाय नंबर 2, आप कर्म के प्रभाव को प्रतिरोध कर सकते हैं, रोक सकते हैं। उपाय नंबर 3, आप इसे पूर्णतः रोक सकते हैं। जैसे लोग चिकित्सकों के पास क्यों जाते हैं? क्योंकि यह बुरे कर्मों के प्रभाव को कम करने का उपाय है। किसी रोग को कम करने या उसे हराने की, पराजित करने की भौतिक विधि उचित आहार, व्यायाम और दवाओं में पाई जाती है। हाल ही में सेल्फ रियलाइजेशन का एक छात्र रोटी एवं दूध के आहार पर अल्सर के रोग से मुक्त हुआ था, परंतु प्रभाव को कम या मिटा डालने से आवश्यक रूप से कारण को नहीं मिटाया जा सकता। अनुकूल प्रवेश में ही वह कारण उसी या भिन्न स्वरूप में नए प्रभाव को भेज सकता है। कर्मों के प्रभाव का प्रतिरोध करने हेतु सामान्य बुद्धि वाले उपचारों का प्रयोग करना है, परंतु मन की शक्ति पर अधिकाधिक निर्भर करें। किसी भी सीमित करने वाली अवस्था को स्वीकार न करें। स्वास्थ्य, सामर्थ्य, सफलता का प्रतिज्ञापन करें। बार बार अपने मन में स्वास्थ्य के, सामर्थ्य के और सफलता के विचारों को दोहराएं तथा उनमें विश्वास करें। यहाँ तक कि विरोधी प्रमाणों की उपस्थिति में भी बार बार सकारात्मक विचारों को दोहराएं। आपके कर्मों के प्रभाव की आपको अक्षति पहुंचाने की शक्ति बहुत कम हो जाती है। जब आप मन को अपने कर्मों के प्रभाव के आगे झुकने नहीं देते, तो आपके कर्मों के प्रभाव में आपको क्षति पहुंचाने की शक्ति बहुत हद तक कम हो जाती है। इसे हमेशा याद रखें। अगर आप बीमार हो रहे हैं तो मन ही मन दोहराएं कि मैं ईश्वर की शक्ति से हमेशा अपने आप को चार्ज रखूँगा। जब भी आप बीमार हों तो मन से बीमारी को स्वीकार न करें। आप पिछले गलत कर्मों के बुरे प्रभाव को आप वर्तमान में सही कर्मों को गतिशील करके, जैसे कि पूर्व में आपने बहुत ज़्यादा खाया है तो अभी उपवास रखकर, उचित आहार लेकर आप उसको ठीक कर सकते हैं। उनके अच्छे प्रभाव से प्रभावहीन भी कर सकते हैं किसी भी रोग को, और इस प्रकार अपने बुरे कर्मों के फलीभूत होने के लिए अनुकूल वातावरण बनने को रोक लेते हैं। परंतु कैसे आप उस भाग्य की पकड़ को जो उसने आप पर बना रखी है पूर्णतः तोड़ पाएंगे? पिछले बुरे कर्मों के अवांछित प्रभाव को स्थायी रूप से आप जिस एकमात्र उपाय द्वारा रोक सकते हैं, वह है उन प्रभाव के कारण को मिटा देना। पिछले जन्म की हानिकारक बीज प्रवृत्तियों को मस्तिष्क से अवश्य नष्ट करना चाहिए। तब उनसे उत्पन्न होने वाली किसी बीमारी या अन्य परेशानियों की पुनरावृत्ति नहीं होगी। उन्हें ज्ञान की अग्नि में भून दें। मनुष्य अपनी भूलों के कारण ही कष्ट भोगता है, तथा भूल का मूल कारण अज्ञानता ही है। इसलिए ध्यान द्वारा उत्पन्न ज्ञान को खोजें, जो कि आपके अंतःकरण को सदा सदा के लिए अज्ञानता के अंधकार को मिटा देगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, हे अर्जुन, जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को राख में परिवर्तित कर देती है, वैसे ही ज्ञान की अग्नि
संपूर्ण कर्मों को भस्म कर देती है। जब आप, इसका मतलब है जब आप गहरा ध्यान करते हैं तब दिव्य ज्ञान का प्रकाश अवांछित कर्मों के बीजों को, जो कि मस्तिष्क में चेतना के गुप्त स्थानों में संचित होते हैं, वो नष्ट कर देता है। निसंदेह मृत को जीवित करना भाग्य को बदलने की अंतिम अवस्था है, परंतु यह अवश्य दर्शाता है कि मनुष्य में मृत्यु, जिसे अपरिहार्य भाग्य कहते हैं, को जीतने की शक्ति भी है। महाअवतार बाबा जी ने जीवन को पुनः स्थापित करने की शक्ति का प्रदर्शन किया था। एक भावी शिष्य ने एक बार महाअवतार बाबा जी को हिमालय में खोज लिया, जहाँ पर ये महान गुरु कुछ अति उन्नत शिष्यों के साथ रहते थे। उस अपरिचित ने उनकी पवित्र टोली में उसे स्वीकार किए जाने हेतु प्रार्थना की और शपथ ली कि यदि उसका निवेदन स्वीकार नहीं हुआ तो वह पहाड़ी से कूद पड़ेगा। बाबा जी ने कहा कि वे उसे उसके विकास की वर्तमान अवस्था में स्वीकार नहीं कर सकते। व्याकुल भक्त पहाड़ी से कूद पड़ा, जबकि अन्य शिष्य भय से देखते रहे। बाबा जी ने तब उस शरीर को खोज कर लाने के लिए कहा। शिष्यों ने आज्ञा का पालन किया और प्राणहीन शरीर को महाअवतार बाबा जी के चरणों में रख दिया। उन्होंने अक्षत विक्षत शरीर को स्पर्श किया, स्वस्थ किया तथा भक्त को पुनः जीवन प्रदान किया। अपनी पूर्ण श्रद्धा और भक्ति के कार्य द्वारा भक्त ने बुरे कर्मों के अंतिम अवशेषों को भी नष्ट कर दिया था, जिन्होंने उसे इससे पहले बाबा जी की सर्वोच्च भक्त मंडली में जुड़ने के लिए अतत्पर बना रखा था। महान गुरु ने तब उसे शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया। तथापि एक अन्य अवसर पर बाबा जी ने भक्त के कर्मों को अपने ऊपर लेकर कर्म के नियम को संतुष्ट किया था। इस प्रकार मृत्यु के निर्धारित भाग्य को भी शांत किया जा सकता है, जिसकी शक्ति एक सच्चे गुरु के पास होती है। महाअवतार बाबा जी लाहड़ी महाशय तथा अन्य शिष्यों के साथ बैठे थे। उनके समक्ष हवन हो रहा था। अचानक बाबा जी ने एक जलती हुई गर्म लकड़ी उठाकर उनमें से एक शिष्य के नंगे कंधे पर मार दी। लाहड़ी महाशय अचंभित होकर बोल पड़े और प्रश्न किया कि गुरु ने ऐसा भयानक कार्य क्यों किया। बाबा जी ने उनकी ओर देखा और कहा, क्या तुम अपनी आंखों के सामने उसे जलकर राख होता देखना पसंद करते? यह इसका कर्म था कि आज वह अग्नि द्वारा पीड़ादायक मृत्यु को प्राप्त हो जाता। इसे जलते अंगारों पर चोट पहुंचाकर और उसके कर्मों को लेकर मैंने इसे बचा लिया। ऐसे ही आशीर्वाद होते हैं जो उन लोगों पर बरसते हैं जो सच्चे गुरु और ईश्वर प्राप्त गुरु के साथ अंतर्क संपर्क में रहते हैं, जो ईश्वर सदृश्य आत्माओं के साथ हैं। परमात्मा में तथा सत्य में वे स्वयं ईश्वर सदृश्य ईश्वर के समान ही होते हैं। जय गुरु जी।